ये डीएनए रेप्लिकेशन का एक सिंपल डायग्राम है जहाँ पे डिफरेंट एंजाइम्स के बारे में बात हो रही है। पहला है हेलिकेज जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है जिससे दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं और सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं और टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह से काम करते हैं या पेरेंटल स्ट्रैंड की तरह से काम करेंगे और इन्हीं पे नए डीएनए की सिंथेसिस होगी। फिर एसएसबीपी होता है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये दोनों स्ट्रैंड को आपस में ऐड होने से रोकता है, नहीं तो पूरी प्रोसेस को फिर से रिपीट करना पड़ेगा। देन आरएनए प्राइमेज एंजाइम होता है जो कि प्राइमर की सिंथेसिस करता है और प्राइमर दोनों ही स्ट्रैंड पे बनाए जाते हैं, ये ध्यान रखना होगा हमें। और बिना प्राइमर एक्चुअली है क्या, स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। देन डीएनए पॉलीमरेज होता है। जब प्राइमर की सिंथेसिस हो जाती है तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड की तरफ नए डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस स्टार्ट कर देता है। तो एक साइड में तो कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस होता है, दूसरे साइड में डिसकॉन्टिन्यूस सिंथेसिस होता है। तो इसीलिए हम लोग दो नाम देते हैं, एक को लीडिंग स्ट्रैंड नाम देते हैं, दूसरे को हम लोग लैगिंग स्ट्रैंड नाम देते हैं, क्योंकि हमारा डीएनए जो है सेगमेंट में बन रहा है। आप देख रहे हैं इन सेगमेंट को हम लोग ओकाज़ाकी सेगमेंट कहते हैं, क्योंकि इन सेगमेंट्स को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था ओकाज़ाकी ने। दीज आर द स्मॉल डीएनए सेगमेंट्स। और जब सिंथेसिस पूरी हो जाती है तो फिर क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज जो होता है प्राइमर को हटा देता है यहाँ से और गैप फिलिंग करता है, यानी नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा। ये ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डीएनए पॉलीमरेज ही यहाँ से रिमूव करेगा आरएनए प्राइमर को और फिर यहीं पर गैप फिलिंग करेगा। तो गैप फिलिंग करने के बाद एक और एंजाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम। इस एंजाइम का नाम है यहाँ पर डीएनए लाइगेज। ये क्या करता है, दो डिफरेंट डीएनए स्ट्रैंड को यानी कि ओकाज़ाकी सेगमेंट्स को आपस में अटैच कर देता है। तो इस अटैचमेंट से कॉन्टीन्यूअस सिंथेसिस हो जाती है, यानी कि कॉन्टिन्यू हो जाता है आपका। एक बात और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इम्पॉर्टेंट एंजाइम कौन कौन से हैं।